क्या ये सब ऐसे मुद्दे नहीं है जहां मोदी जी बैकफुट पे हैं? देखिए, एक बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा रसूल जी। और जैसे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी बोला और ये सार्वजनिक तरीके से कि कांग्रेस 99 नंबर लेके आई है और 99 नंबर 100 में नहीं 543 में। और अगर हम सबके नंबर जोड़े, जो इंडिया अलायंस का दल है, पूरा जो ब्लॉक है, वो भी 240 जो भाजपा अकेले में लेके आई है, तो ये भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगी बात। तो आत्मविश्वास में कमी आई है, जोश में कमी आई है, निश्चित बात है भाजपा के। लेकिन यहाँ पर इरादे पूरे पक्के हैं, बुलंद हैं कि यहाँ पर देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत 2047 तक बनाना है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन पे अब और तेजी से अमल करवाना है कि मेक इन इंडिया। विपिन शर्मा जी, आपकी भी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, विपिन जी पहले आप बोलिए। जो सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उठाया गया और एक मीटिंग में बोला गया कि अहंकार आप लोगों को अपना कम करना ही होगा। मोदी जी की बात नहीं हो रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात हो रही है, सांसद की बात हो रही है, विधायक की बात हो रही है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं उनको लग रहा है मोदी जी के ही भरोसे हम जीत जाएंगे, हमें जनता के सामने अपना कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मामलों को लेकर आपको क्या लगता है कि उसकी जवाबदेही भी मोदी जी को तय करनी होगी या जनता को तय करनी होगी, या कौन इस पे फैसला करेगा? रसूल जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। एक बात तय है कि यहाँ पर भाजपा को अपने नाते और बढ़िया करने पड़ेंगे आरएसएस से, क्योंकि ये अगर ये समझने लग जाए भाजपा के नेता और खासतौर से वरिष्ठ नेता कि अपने दम पे वो चुनाव जीत के आए हैं या जीत लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। 2024 के चुनाव एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन के उभरी है और इससे सीख लेनी चाहिए। और यही बात है कि जो ये खबरें आ रही हैं, इसमें कुछ तो होगी इसके पीछे वजह कि मोदी, अमित शाह और योगी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। तो यहाँ पर एक ये सबका दायित्व बन जाता है कि अपने नाते मधुर करें, नहीं तो इस समय जो विपक्ष है 2024 में, वो पूरी तैयारी में कमर कस ली है उसने कि यहाँ पर वो बहुत बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और एक देश के सामने वैसे भी काफी चुनौतियां हैं कोरोना काल के बाद, जब देश उभरा, अपनी आबादी को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए और जो संसाधन है वो सीमित है, लेकिन देश प्रगति की राह पे है। और यहाँ पर देशवासियों ने कोरोना काल में भी एक तपस्या करी थी, एक बड़ी अनोखी नजीर पेश करी थी। लेकिन इस समय ये भूलना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूँ आपके सम्मानित दर्शकों तक पहुंचे, कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर यूपीए 1, यूपीए 2 कितना मजबूत था और वो केंद्र की सरकार थी उनकी, तो तब भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा और बखूबी करा। और गुजरात मॉडल जाना जाता है कि गुजरात की कायाकल्प बदली। तो मुझे नहीं लगता, बतौर पत्रकार जो समझ मैं रखता हूँ, कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने कोई बाधा आएगी। और जिंदगी संघर्ष का नाम है, तो यहाँ पर संघर्ष वो करेंगे और चुनौतियां स्वीकार करेंगे। और जी विपिन शर्मा जी, हरिमोहन कौशिक जी, बीजेपी के लिए बीजेपी की एक चुनौती